x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है पी एक्स का k, x इक्वल टू 1 पे कितना है 2k, x इक्वल टू 2 पे कितना है 4k, x इक्वल टू 3 पे कितना है 6k, x इक्वल टू 4 पे कितना है 8k, है ना। हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, यानी डिस्क्रीट है। कैसा है? डिस्क्रीट है। तो जब भी डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ लगता है। क्या लगता है? पीएमएफ। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम, क्लियरली इट इज केवल देखना है, ठीक है। क्लियरली इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देयरफॉर जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो क्या लगता है बेटा? पीएमएफ लगता है। क्या लगता है? पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसमें क्या होता है? जितने भी पीएक्स के वैल्यू दिए होंगे सबको जोड़ो, सबको क्या करना है? ऐड करना है। और किसके इक्वल करना है? 1। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। देयरफॉर सिग्मा पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। सिग्मा पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1। ठीक है, सिग्मा पी एक्स क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखो, पहला में क्या है बोलो? के, दूसरा बोलो बेटा 2k, फिर बोलो 4k, फिर बोलो 6k, फिर बोलो 8k इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करना है? सबको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। और 7 प्लस 6 कितना हो गया? हाँ 13 हो गया। ठीक है, और 13 प्लस 8 कितना हो गया? हाँ 21k इक्वल्स टू 1। यहाँ से k का वैल्यू बताना है बेटा। k का वैल्यू कितना आ गया? 1/21। 1/21। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में भी आएगा तो आप ऐसे ही बनाओगे पहले। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में हम ये अगर नहीं भी करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग समझना होगा। तो इतना इंटरसेक्शन इतना अपॉन इतना होता है, तो वो करेंगे हम आगे तो के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। के का यहाँ वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चूंकि अगर हमको यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा? यहाँ तक करना होगा, इसलिए इसको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? अब हमारा मकसद क्या है? के का वैल्यू तो निकल गया ना। देखते हैं अब इसका यूज करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमको। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। मैं बता देता हूँ, इंटरसेक्शन बीच में साइन देंगे। किस क्या देंगे? इंटरसेक्शन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और जिससे है, ठीक है, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। p x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा और 4 से कम होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या होगा? देखो 2 और 3। अब 4 से कम है ना 2 और 3। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें px का वैल्यू क्या हो सकता है? ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? 4k। दोनों में क्या मिल रहा है? 4k। इसलिए हमने यहाँ 4k डायरेक्ट रखूंगा। मैं क्या करूंगा? 4k। और x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग समझो, 2 या 2 से कम लेना है। 4k प्लस 2k प्लस k कितना हो गया? 7k। कितना हो गया? 7k। 7k, k से k क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 4/7। चूँकि लक अच्छा था तो यहाँ k का वैल्यू निकालना नहीं पड़ा। मतलब नहीं भी निकालोगे तो काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तरीका हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ये बेटा 2022 का क्वेश्चन है। सेकेंड मेथड में क्या है? सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। इधर देखो, सेकेंड मेथड में इसका काम करेंगे। क्या करेंगे? ये जो दिया तो p x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। और देखो बेटा ये रहता है, इसको पढ़ेंगे, पता है क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मान लो अल्फा मान लो, चाहे a मान लो, इसका नाम b कर देंगे। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन टू b पढ़ने का तरीका हुआ। हाँ, तो ऐसे देखो, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, और जो नीचे रहेगा इधर रहेगा उसको, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब सुनो,
ये बड़ा अच्छा चीज़ है, समझने वाला है। कह रहा कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू है क्या, नहीं, तो 1 से बड़ा, और किससे कम होना चाहिए बेटा, 4 से। तो 1 से बड़ा क्या है, देखो 2 और 3 है, तो दोनों को x का वैल्यू 1 से बड़ा और 4 से कम लेंगे। 1 से बड़ा 4 से कम, तो 2 और 3 हो गया ना। तो x इक्वल टू 2 पर px का वैल्यू कितना, 4k और 3 पर कितना, 6k। लेकिन कह रहा है कि 2 या 2 से कम लेना है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 4k ही ना मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 4k मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 4k अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी देखना है ना। यहाँ देखो कहाँ गया, हाँ 2 पे देखो ये कितना है, 4k प्लस 2k प्लस k 7k हो गया। इससे नीचे लेना था, क्या टोटल क्या हो गया, इसको भी कंसीडर करना है। तो 4k प्लस 2k 6k प्लस k कितना हो गया, 7k। लक अच्छा है ना, इसलिए k से k कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रहा है, नहीं तो k तो निकालना पड़ता ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4/7 आ गया, 4/7। ऐसे भी बना सकते हो, सेकेंड मेथड में लिख लो इसको। तुम फर्स्ट मेथड से बोर्ड में बनाना, हाँ सेकंड मेथड से इसमें जेई में, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहेगा तब ध्यान देना, नहीं तो हमेशा पीएमएफ का यूज करेंगे, वो सिग्मा पीएक्स निकालना, ठीक है बेटा। ठीक, अब सुनो एक तरीका और बताता हूँ, लास्ट ये मेथड है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थर्ड मेथड, इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे। इसका लेकिन मीनिंग हमको आना चाहिए, तभी हो पाएगा, इसका मीनिंग आना चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी लेना, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से बड़ा 4 से कम, 1 से बड़ा और 4 से कम, यानी कि ये दोनों लेना है, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है। तो इसको पहले लिखना जरूरी है, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा हमको, एक लाइन सिर्फ बढ़ाना है। इसका मीनिंग समझना होगा, इसका मतलब क्या हो, इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2, और यहाँ p x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, पूछो कैसे, दिखाता हूँ कैसे। देखो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा और 4 से कम, 1 से बड़ा और 4 से कम, 2 और 3 हो गया, 2 पे कितना है 4k और 3 पे भी कितना है 6k, और यहाँ ध्यान देना, और 2 या 2 से कम, तो 2 या 2 से कम में तो एक ही 2 वाला आ रहा है ना, 4k आ रहा है, कितना आ रहा है 4k, और कह रहा है कि नीचे जो है x लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से देखो 4k प्लस 2k 6k प्लस k कितना हो गया 7k, तो 4k डिवाइडेड बाई 7k कितना हो गया 4/7। तो डायरेक्ट हम 4/7 लिख सकते हैं। मेथड ही दूसरा ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसे सोच सकते हो। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो ये भी लिख लो, इसमें कोई के निकालने का झंझट नहीं रहेगा, ये लॉजिकल है, लॉजिक से बनाएंगे हम लोग।
हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन जेई का। चलो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जेई मेन 2020, यहाँ 22 की जगह 20 कर लो बेटा। 2020 लिखो। अगर टाइम मिला तो आज 21 का करेंगे, नहीं तो कल करेंगे 21 का, ठीक है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है। A random variable x has the following probability distribution. A random variable capital X has the following probability distribution कैपिटल X सच डैट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 px भी दिया हुआ है, px दिया हुआ है, k स्क्वायर 2k k 2k मिला लो फिर से, k स्क्वायर 2k k 2k 5k स्क्वायर 5k स्क्वायर। देन पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब सुनो ए बेटा, इसमें कुछ डिवाइड में आने वाला है क्या नीचे? नहीं, डिवाइड में आता तब नहीं, चूंकि ये गिन सकते हैं तो डिस्क्रीट है, तो चूंकि डिस्क्रीट है तो सिग्मा पी एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। वहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और 2 से बड़ा मतलब ये रखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम लिखेंगे क्या कि क्लियरली इट इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 और के का वैल्यू फाइंड आउट। सॉल्यूशन लिखो, क्लियरली इट इज discrete random variable clearly it is a discrete random variable, therefore sigma px equals to 1। sigma px इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला बात, सबको जोड़ो। देखो यहाँ जोड़ने में बड़ा सावधानी देना। इधर देखो, के स्क्वायर को एक साथ जोड़ना और के वाला को एक साथ, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ के स्क्वायर है और यहाँ कितना है? 5k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होगा? 6k स्क्वायर। तो 6k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k 3k प्लस 2k कितना हो गया? 2k प्लस k 3k प्लस 2k कितना हो बेटा? 5k हो गया, इक्वल्स टू 1। प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो गया। 6k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पता है यहाँ फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब देखो बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। हार्ड लग रहा है क्या? हार्ड लग रहा है? चलो तो 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस k
6 के में से के माइनस करेंगे 5 क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के स्क्वायर आएगा, -1 इक्वल टू 0। 6 के कॉमन ले लो बेटा, k प्लस 1 -1 कॉमन लो, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, k प्लस 1 6k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस से तो क्या होगा माइनस हो गया, यानी k इक्वल टू -1। इधर करता हूँ, हाँ एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ करें, देखो ध्यान से, बहुत मज़ेदार चीज़ है, हार्ड लगेगा तो बोलना, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ से k का वैल्यू बोलो, k प्लस 1 इक्वल टू 0 है, दूसरा 6k माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से k इक्वल टू कितना हो गया -1, यहाँ से 6k इक्वल टू कितना हो गया 1, k इक्वल टू 1/6। अब बड़ी ध्यान से समझना है, क्या बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। px में ना k है, 2 इंटू -1 करो कितना हो गया -2, और यहाँ क्या हो गया -k। क्या प्रोबेबिलिटी निगेटिव होता है क्या, निगेटिव होता है क्या, नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, क्यों, एज px इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 1/6, काम आधा हो गया। अब सोचो, सब कुछ आते हुए अगर ये बात तुम नहीं जान पाओगे तो फिर ये गलत नहीं काट पाओगे, तो तुम दोनों आंसर लिखते ना, बस समझ में। अब यहां काम इसका करना है बेटा, किसका, नाउ px इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा पे देखो, 2 से बड़ा क्या है 3, 4, 5, 3 पे क्या है बोलो k, हाँ 5k स्क्वायर लिख लो, k प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर, 5k, इसी सब को जोड़ देता हूँ डायरेक्ट, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना है बेटा 1/6, k 2k प्लस k कितना हो गया 3k, कितना हो गया 3k हो गया, प्लस 5k स्क्वायर, 3 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/36, ठीक है। तो एलसीएम ले लेता हूँ 36, ठीक है, तो 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हुआ 23/36। ऑप्शन देखो तो, ऑप्शन नहीं लिखवाया था क्या मैं, ओह देन इतना इक्वल टू कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, यहाँ पे नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, ऑप्शन लिखो बेटा। ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन मैं ऑप्शन को हटा दिया था कि बनाने में क्या होता है ना कि ऑप्शन आता है तो तुक्का भी बच्चा मार सकता है, बात समझ रहे हो। इसका आंसर ये आएगा 23/36। कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो इसको लिखो, इसके बाद ये लिखो, इसके बाद ये लिखो, बगल में ये लिख लेना, नहीं यहाँ इसी बगल में, फिर उसके बाद ये लिखेंगे।